तो आयोटा से रिलेटेड कुछ बातें करें। आयोटा क्लियर। सबसे पहली चीज आयोटा इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया था स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऑब्वियसली इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -1। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा माइनस आयोटा। और आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो एक सिंपल सी चीज है इसमें बहुत कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमारे पास 0। बात समझ में आ रही बात। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 5 ये क्या होगा। तो अगर ध्यान देंगे तो आयोटा टू द पावर 5 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5 इज आयोटा टू द पावर 4 इनटू आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा आएगा। और अगेन दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये दो एग्जांपल लेने का मेरा मोटो क्या था। इस दो एग्जांपल लेने का मेरा मोटो ये था कि लगातार 4 अगर कंजर्वेटिव आयोटा का पावर में अगर ऐड करते हैं तो उसका समेशन हमेशा 0 होना है। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पावर है उसको ऐड किया तो हमने 0 लिया। यहाँ 2 3 4 5 है इसको हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा 0 आएगा। हम यहाँ पे पावर 3 4 5 6 अगर लेते हैं तब भी उसका एडिशन क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आयोटा का अगर पावर तो सिंपल नोटेशन में हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि सिग्मा आयोटा टू द पावर अगर n है n इज इक्वल टू 1 2 अगर 4 लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सिग्मा n इज इक्वल टू 2 2 हम 5 लेते हैं आयोटा टू द पावर n है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही बात। लगातार 4 टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे तो उसका समेशन हमारे पास क्या होना है 0 होना है। क्लियर। तो आप ध्यान से देखेंगे कहीं भी अगर हम ये लिखे कि n इज इक्वल टू 14 to n is equal to 17 iota to the power n this is also equal to 0। 4 टर्म्स है 4 कंजुगेटिव टर्म्स है उसका समेशन क्या होने वाला है 0। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखें। इन जनरल अगर हम ध्यान से रखें कि iota to the power 4n अगर iota का पावर जो है वो 4 का मल्टीपल हो तो iota to the power 4 क्या होता है 1 1 to the power n क्या होगा 1 iota to the power 4n is equal to 1। समझ में आती बात। तो ये चीज हमें आयोटा टू द पावर अगर 4n प्लस 1 की बात करें तो दिस इज नथिंग दिस इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 की बात करें तो दिस इज आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 की बात करें तो आयोटा माइनस आयोटा यहां पे आएगा। क्लियर। और अगर इनका भी इन जनरल अगर हम लोग बात करें इनका समेशन कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 तो इसका समेशन क्या मिलने वाला है 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है आयोटा के लिए कि आयोटा का पावर 4 कंजुगेटिव अगर नंबर्स हो और उसके बाद अगर हम आयोटा को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा उसका समेशन हमेशा क्या आना है 0 आना है। क्लियर। अब आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने थ्योरेटिकल आज इसी पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज होती है कि थ्योरी पार्ट पढ़ लेना आसान काम है सवाल बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सवाल के थ्रू हम लोग अब जितनी भी आज थ्योरी हमने की है उसको हम लोग अब कोशिश करेंगे क्योंकि इस पे आयोटा पे भी सवाल जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं लगातार देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अब आयोटा पे कुछ सवाल करते हैं। ठीक है। कि द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 198 इज ऑप्शन ए में ले रहा हूं यहां पे 1 होगा ऑप्शन बी -1 ऑप्शन सी आयोटा ऑप्शन डी माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया आयोटा टू द पावर 198। ठीक है। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें 2 से 3 मिनट का टाइम लेके। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो फिर आप देखें कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं है ना। ठीक है। ट्राई कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए इसका पावर कितना है 198 है ना। तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश ये करूंगा कि मैं 4n के टर्म्स में लेके आऊं।
क्योंकि आइटा टू द पावर 4n हमेशा 1 होता है ना। तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने रफ में लिया कि रफ वर्क में कर रहा हूं। 198 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर क्या मिल रहा है मेरे पास 2। तो आइटा टू द पावर 198 को अब मैं लिख रहा हूं आइटा टू द पावर 4 into 49 प्लस 2। क्लियर? तो 4n प्लस 2 के फॉर्म में। तो अब आप देखें ये क्या आ रहा है, आइटा टू द पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है। और अगर यहां से डायरेक्टली अगर आप देखेंगे कि 4n प्लस 2 की वैल्यूज मैंने क्या बताई थी, आइटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो ये अगर हम लोग बात करें कि अगर ये है तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता था -1 और ऑप्शन बी इज करेक्ट देयर। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि देखिए मैंने क्या किया, इसको मुझे पता है कि 4n प्लस 1 4n आइटा टू द पावर 4n 1 होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा अगर पावर को किसके फॉर्म में लेके आऊं, 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 के फॉर्म में लेके आऊं। क्लियर? तो उसके लिए सबसे आसान काम है कि रफ में आप 198 को पावर को 4 से डिवाइड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा जो भी रिमाइंडर आ रहा है दैट्स मीन ये जो रिमाइंडर आ रहा है मतलब दिस वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये आइटा स्क्वायर के बराबर होगी। क्लियर? तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अगर इसमें समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे आपके पास में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, द सम ऑफ द सीरीज अब ये सीरीज है क्या, द सम ऑफ द सीरीज आइटा स्क्वायर प्लस आइटा टू द पावर 4 आइटा टू द पावर 6 प्लस आइटा टू द पावर 8 प्लस डॉट 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 अप टू 2n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू n, ऑप्शन डी इज इक्वल टू -1, ऑप्शन डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है -1, है ना। ना इसको भी आप यहां पे वीडियो पॉज करो, इसको आप अटेम्प्ट करो पहले, फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना। क्लियर? अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसके सॉल्यूशन के लिए जब भी सीरीज का क्वेश्चन होता है तो हमें वो पैटर्न देखना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सारे में क्या है, इवन पावर है ना, इसमें क्या है, सारे के सारे इवन पावर। ठीक है, अब अगर इवन पावर की अगर आप बात करें तो हमारे पास आइटा की प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टीज आइटा टू द पावर 4 है, ये भी पावर में इवन है, दिस इज इक्वल टू 1 था। और सेकंड था आइटा टू द पावर 4n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास -1 था। बात समझ में आ रही बात? और अगर इन दोनों का समेशन अगर हम लोग बात करें तो आइटा टू द पावर 4n प्लस आइटा टू द पावर 4n प्लस 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0। बात समझ में आ रही है कि मतलब दो कंजुगेटिव अगर इवन पावर है तो उसका समेशन क्या मिलने वाला है, 0। तो मिनिमम 2 का अगर समेशन 0 होगा तो 4 का भी समेशन क्या होगा, 0। 6 का भी समेशन क्या होगा, 0। 8 का भी समेशन क्या होगा, 0, है ना। तो अगर इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो मैं आंख मूंद करके कह देता कि भैया ये क्या होगा, 0। बात समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पे क्या है, 2n प्लस 1 है और ये हमारे पास ऑड टर्म्स हैं। क्लियर? तो ऑड नंबर ऑफ अगर टर्म्स हैं तो एक टर्म्स इसमें से हमारे पास क्या होगा, खाली बचेगा। बात समझ में आ रही बात? तो एक टर्म्स हमारे पास खाली बच जाएगा। अब वो टर्म्स आप पहले ले लो या बाद का लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो कंजुगेटेड टर्म्स का समेशन 0 होता है। तो मैं इसमें से सबसे आसान है मेरे पास क्या, कि इसको पहले बाहर ले लेते हैं। तो अब मेरे पास कितना बचेगा, 2n टर्म्स बचेगा, और 2n टर्म्स बचेगा तो टोटल n पेयर्स बनेंगे। n पेयर्स बनेंगे, उनका सभी का समेशन क्या होगा, 0 आएगा। क्लियर? तो मैं इसको देखता हूं कि यहां पे सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, मैंने आइटा स्क्वायर को बाहर कर लिया। अब मैंने पेयर बना लिया आइटा टू द पावर 4 प्लस आइटा टू द पावर 6 प्लस आइटा टू द पावर 8 प्लस आइटा टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 10। दो का पेयर बना लिया। अब ये वाला टर्म्स कितना तक चलना है, अप टू n टर्म्स, क्योंकि मेरे पास एक टर्म्स बाहर लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n। पेयर में बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे, n टर्म्स तक। कोई प्रॉब्लम?
अब इन सभी पेयर का इसका समेशन 0 आना है, इसका समेशन 0 आना है एंड सो ऑन। तो ये सारे समेशन 0 आ जाएंगे। आइटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या आएगी -1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें द वैल्यू ऑफ iota to the power 592 plus iota to the power 590 plus iota to the power 588 plus iota to the power 586 plus iota to the power 584 divided by iota to the power 582 plus iota to the power 580 plus iota to the power 578 plus iota to the power 576 प्लस आइटा टू दी पावर 574। ऑप्शन मैं दे देता हूं यहां पे। ऑप्शन ए इज -1, ऑप्शन बी इज -2, ऑप्शन सी इज -3, ऑप्शन डी इज -4। क्लियर? इसके साथ साथ एक और चीज है -1, यहां पे ध्यान में रखना है कि दिस इज -1। दिस होल एक्सप्रेशन -1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें यहां पे बात करेंगे। क्लियर? तो आप यहां पे फिर से वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो और अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सॉल्यूशन आप मैच करें ना। अब मैं इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज यहां पे बात करते हैं। अभी हमने कहा था कि दो कंजुगेटिव अगर इवन पावर्स होंगे तो उसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, these are two consecutive even numbers, these are two consecutive even numbers, these are two consecutive even numbers, these are two consecutive even numbers। तो इनका समेशन क्या मिलने वाला है हमारे पास, 0। इनका समेशन 0, तो बाय ऑब्जर्वेशन इनका समेशन भी 0, इनका समेशन भी क्या मिलेगा, 0, है ना। तो ऑब्जर्व अगर करेंगे तो ये देखने में बड़ा टर्म्स लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आइटा टू दी पावर 592 डिवाइडेड बाय आइटा टू दी पावर 582 -1। क्लियर? अब यहां पे अगर डायरेक्टली अगर आप देख सकते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आइटा टू दी पावर 10, है ना। और आइटा टू दी पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइटा टू दी पावर 4 into 2 plus 2 -1। अब आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है कि 4n plus 2 है, ये किसके फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है आपका आइटा टू दी पावर 4n plus 2 के फॉर्म में। और आइटा टू दी पावर 4n plus 2 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। ये मैंने लिखा था पहले, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू अगर -1 आएगी तो क्या मिलेगा हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज -1 दैट इज इक्वल टू -2। ऑप्शन बी इज करेक्ट देयर। बात समझ में आई? तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। क्लियर? अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये कह रहा है, n इज पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये दिमाग में लगाएंगे, n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ आइटा टू द पावर 4n plus 1 minus iota to the power 4n minus 1 divided by 2 equals 2 equals। आप वीडियो पॉज करके फिर से इसको अटेम्प्ट करो, मैं ऑप्शन लिखा दूं यहां पे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ऑप्शन ए इज माइनस आइटा, ऑप्शन बी इज आइटा, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज -1। ठीक है? अब इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। अब हम लोग यहां पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, आइटा टू द पावर 4n plus 1 माइनस आइटा टू द पावर 4n minus 1 डिवाइडेड बाय 2। आइटा टू द पावर 4n plus 1 is written in the form of 4n into आइटा माइनस आइटा टू द पावर 4n minus 1 is 4n divided by आइटा डिवाइडेड बाय 2। एक बेसिक ले लिया, आइटा टू द पावर 4n हमें पता है कि 1 होता है, तो दिस इज आइटा माइनस 1 by आइटा डिवाइडेड बाय 2। नाउ
यहां पे बात करेंगे आइटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटा। आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 आइटा, दिस इज माइनस 2 बाई 2 आइटा, है ना। तो 2 2 कैंसिल आउट, इनटू आइटा बाई आइटा कर दो, क्योंकि ऑप्शन अभी आपके पास नहीं आया। तो क्या मिलेगा हमारे पास, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस आइटा डिवाइडेड बाई -1, माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू आइटा। तो इसके वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू आइटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट देयर। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा।